जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं दोस्तों कि पौष पूर्णिमा अब की बार साल 2025 में 13 जनवरी को पड़ा है, दिन है सोमवार। इसके बाद पौष के महीना समाप्त हो जाएगा और अगले दिन से माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो 13 जनवरी को पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो पूर्णिमा के दिन नदी सरोवर में स्नान करना, व्रत करना, दान उपदान करना, ये सब बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग किसी भी नदी सरोवर में जा करके स्नान जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस दिन दान भी जरूर कीजिएगा। अब चलिए सुनते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युक लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुमसे ऐसे ही व्रत के बारे में सब विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। सौभाग्य के प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, इस व्रत को सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युक लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, मैं आपको सभी बातें बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। किसी नगर में चंद्रहस नाम का एक राजा था। उसके पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। ब्राह्मण के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसी कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी नगर के सभी घरों में से मांग करके भोजन करता था और ब्राह्मण का घर छोड़ करके चला जाता था। एक दिन जब वह तपस्वी ने सभी घरों से भिक्षा लिया और रूपवंती से भिक्षा नहीं लिया, तो एक दिन जब वह तपस्वी किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठकर आराम से खा रहा था, तब धनेश्वर ने सभी कार्यों को करते हुए तपस्वी को देखा और अपनी पत्नी के भिक्षा के अनादर को भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी के पास जाकर बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, पर आप मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? तब तपस्वी बोला, जिनके घर संतान ना हो उसके घर की भिक्षा बड़ी ही पापदायिनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुखों को खत्म करने में सहायता कीजिए। धनेश्वर के प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला, तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी को सारी बातें बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने चंडी का उपासना किया तो 16वें दिन माता चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जाओ पुत्र, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला, इसका कोई उपाय तो बताइए। तब चंडी बोली, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना, जितना तुम्हारा समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातःकाल होने पर इस जगह पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना, उस आम को अपनी पत्नी को देना। जब ब्राह्मण ने स्वप्न से जागा तो सुबह उठकर देखा तो वहां आम का पेड़ तो था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका क्योंकि आम का पेड़ बहुत ही ऊंचा था।
तब ब्राह्मण ने गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, मेरे कार्यों को सिद्ध करे जिससे मैं अपनी मनोरथ पूरा कर सकूं। तब गणेश जी के कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को खा ली। माता चंडी के कृपा से उसे 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुआ और अपने पुत्र का नाम देवदास रखा। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता डरने लगे, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने देवदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवदास को तुम 1 वर्ष तक काशी में लेकर के विद्या ग्रहण कराओ, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात मामा को नहीं बताई कि इसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए माता भगवती की आराधना करना शुरू कर दिया और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। जब देवीदास और उसके मामा काशी विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तो रात्रि गुजारने के लिए उन्होंने रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस दिन गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। तो जिस धर्मशाला में ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। तो वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और इसके बाद बाकी के सारे कार्य मैं अपने बेटे के साथ पूरा कर लूँगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उनसे सारी बातें बताई। तब मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दीजिएगा, तब मैं अपने भांजे को दूंगा। तब वर के पिता ने सभी बातें स्वीकार कर ली। तब देवदास के मामा ने अपने भांजे देवदास को दूल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह की विधि संपन्न हो गई। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो भोजन नहीं कर रहा है और उसके आंखों में आंसू है। तब पत्नी ने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ नाथ। तब देवदास ने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। तब लड़की बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरे मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा। तब पत्नी बोली, जो होगा देखा जाएगा, चलिए अब हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। जब देवदास सुबह काशी विद्या ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो जाने से पहले अपने पत्नी को 3 नंगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझकर रख लो और शांत हो जाओ। फिर देवदास ने कहा, तुम अगर मेरा जीवन और मृत्यु जानना चाहती हो तो इसके लिए एक बगीचा लगवाओ, वहाँ 9 मालिका लगवाओ और उसे रोज जल से सींचते रहो। जिस दिन ये सूख जाए समझ लेना मेरे प्राण का अंत हो गया, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ, यही मेरा संकेत है। तब देवदास और उसके मामा काशी विद्या ग्रहण करने के लिए चले गए। इसके बाद अगले दिन वर के पिता पूरे बाराती के साथ कन्या को लेने आए। तो कन्या के पिता ने अपने पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुम्हारे पति आए हैं। तब कन्या बाहर आकर बोली कि पिताजी, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। तब उसके पिता बोले, नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की ने बोला, यदि ये मेरे पति हैं तो बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच क्या बातें हुई है, इसने मुझे क्या दिया है। तब लड़का बोला, मैंने कुछ नहीं दिया है, और वह लज्जित होकर के चला गया और बारात भी वापस चली गई।
तब मामा और भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे। तब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता पूर्णिमा का व्रत करते थे। पूर्णिमा व्रत के कृपा से सांप उसे नहीं काट पाया। तब काल वहां आया, उसको मूर्छित कर गया। तब वहां भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से जा रहे थे, तो उसे मूर्छित देख करके माता पार्वती ने शिव जी से कही कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसको प्राण दे दीजिए। तब भोलेनाथ शिव ने उसे प्राण दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले उसके बगीचा सूखा था, तो वह चिंतित थी और कुछ ही देर में देखा कि वह सब हरा भरा हो गया। ये सब देख करके वह बहुत खुश हो गई और उसने अपने माता पिता से बोली कि पिताजी, अब मेरा पति स्वस्थ है, अच्छा है। 16 वर्ष के बाद जब देवदास पत्नी के पास पहुंचे, तब पत्नी ने अपने पति को पहचान लिए। धनेश्वर पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वो सदा सुहागन का वरदान उसे मिलता है। यह व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है पौष पूर्णिमा की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई पौष पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुन सके और जो भी लोग व्रत कर रहे हैं उनका व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।